और सबसे पहले अब पंडित जी से जान लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। देखिए, अब कल से ही दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में आपकी आमदनी कैसी रहेगी, आपका आय स्रोत कैसा रहेगा, ये बहुत सी बातें ग्रहों के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो मेष राशि के जातक होते हैं उनके आय भाव का स्वामी चंद्र कुंडली के हिसाब से शनि होता है। और संयोग देखिए कि आपका शनि इस समय अपने मूल त्रिकोण राशि में और एकादश भाव में ही बैठा हुआ है। तो दिसंबर का महीना मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल से शनि का षडाष्टक योग हो रहा है। अगर ये षडाष्टक योग ना होता दिसंबर के महीने में तो शायद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती। और दूसरी बात, आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके धन भाव में बैठा हुआ है। तो जब व्यय का स्वामी धन में बैठेगा तो कमा चाहे जितना लीजिए लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाएगी और सोर्स ऑफ इनकम का स्रोत जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो बृहस्पति के कारण थोड़ी सी आपकी आमदनी में भी गिरावट आ सकती है और बचत करने में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात, आपके गमन स्थान में शुक्र बैठा हुआ है और मंगल की स्थिति से उसका षडाष्टक योग है। तो भाई, यात्रा के दौरान अगर जरा सी भी लापरवाही आप करेंगे तो आपकी कोई चीज खो सकती है, धन हानि हो सकती है। कारोबार करने वालों को मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आर्थिक लाभ प्राप्त होने में काफी देरी हो सकती है। एक बात मेरे समझ में आ रहा है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन दूर वाला शेयर, तुरंत एक दिन में खरीदने बेचने वाला शेयर नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको निवेश सोच समझकर करना चाहिए, तभी फायदा होगा। दिसंबर महीने में मेष राशि के जातकों का खर्चा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है तो खर्चा बढ़ेगा। लेकिन फिर भी आपको आर्थिक मामलों में काफी समझदारी से फैसला लेना होगा। वाहवाही में आकर के कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। पहला काम तो आपको यह करना चाहिए कि आपका राशि स्वामी मंगल नीच राशि में है, इसलिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। दूसरी बात, शनि देव के मंत्र ओम संग शनश्चराय नमः का भले ही केवल 108 बार जप करिए, लेकिन जरूर कर लीजिए। तीसरी बात, अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दिया शाम के समय जला दीजिए। इससे आपके घर में न तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी और न ही आपको परेशानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, आज की बात की जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट चर्चा हम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर की बात की जाए तो देखिए आखिरी महीना है और हर कोई चाहता है कि साल का जब आखिरी महीना हो तो उसके लिए कैसा रहे, क्या उसे इनकम का ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो क्या उपाय करने चाहिए। पंडित जी सब आज आपको बता रहे हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और अब जान लेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि उनका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। दिसंबर के महीने की शुरुआत होते ही होते ही आपको धन लाभ होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध केतु इनकी स्थिति जो है, ये सूर्य और बुध की युति आपके सप्तम भाव में और बृहस्पति आपके लग्न में, ये खर्चे बढ़ाएंगे। बचत करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अचानक आपको धन लाभ होने के योग हैं। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ लुभावने अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। किसी अपने के कारण भी धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकार की तरफ से
रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकार का कोई टेंडर आपके पास है, उसका काम आपने किया है, आपका पेमेंट अभी पेंडिंग में है, तो उसके मिलने का योग बना हुआ है। इस समय आपकी अच्छी आर्थिक प्लानिंग ही आपको हर रुकावटों से बाहर निकाल सकती है। आपको चाहिए कि शनि मंदिर में सरसों के तेल से भगवान शनि देव के दोनों चरणों का अभिषेक करें, बृहस्पति के मंत्र का ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें और हर दिन गणेश चालीसा का पाठ करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी दिसंबर में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। तो क्या कहता है इनका दिसंबर महीने का इनकम ग्राफ, जानते हैं। दिसंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों की आमदनी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके आय स्रोत का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में कर्क राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। उम्मीद से कम आमदनी होगी, बचत करने में बहुत दिक्कत होगी, यात्रा करने से भी नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी, लाभ मिलने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस महीने पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है। परिवार के सदस्य आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। बिना सलाह लिए आपको कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए और धन कमाने की होड़ में गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और लालच से अपने आप को बचाएं। हर दिन आपको चाहिए कि विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई का सामान और कपड़े दान करें, गाय को अगर हो सके तो गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कैसी रहेगी दिसंबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और दिसंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। क्या कहता है दिसंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। दिसंबर महीने में कर्क राशि के जातकों की आमदनी तो अच्छी रहेगी। आपको आपकी कमाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, सेविंग्स भी अच्छी होगी, नौकरी में तरक्की मिलने से आमदनी भी बढ़ेगी। इस महीने आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि चूंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा हर समय गोचर बदलता रहता है, इसलिए आपको कोई भी निवेश सोच समझ कर ही करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। किसी की बातों में आकर के पैसे को उधार देने से या किसी की गारंटी लेने से आपको बचना चाहिए। धर्म कर्म के कार्यों में खूब दान पुण्य आपको करना चाहिए, उससे आपके आर्थिक स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इस महीने उनको भी धीरे धीरे लाभ मिलेगा। किसी जरूरतमंद बुजुर्ग की मदद करनी चाहिए, किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को कंबल दान करना चाहिए, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में भी मन लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि के मुताबिक आप सभी को दिसंबर महीने का आपके इनकम का ग्राफ बता रहे हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के दिसंबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है दिसंबर की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों का जो दिसंबर महीने का ट्रांजिट है वो ये है
कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जो 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सिंह राशि के आय स्रोत का स्वामी बुध जो है वो इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, सूर्य के साथ ही गोचर कर रहा है। उसका भी परिवर्तन अति शीघ्र होने वाला है। तो ऐसे में हम एक बात कह सकते हैं कि सिंह राशि के जातकों का जो दिसंबर का महीना है ये आमदनी के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। ना बहुत अच्छा कह सकते हैं, ना बहुत खराब। लेकिन बृहस्पति के कारण आपका खर्चा बढ़ सकता है। पैसों को लेकर आप इस महीने थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अगर आप कोई नया काम एकाएक करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ लोन लेने की भी नौबत आ जाए। उम्मीद के अनुसार सैलरी नहीं बढ़ पाएगी और निराश होना पड़ सकता है। इस महीने आर्थिक मामलों में आप खुद को सुरक्षित महसूस नहीं पाएंगे। किसी पिता तुल्य व्यक्ति की मदद से आप राहत महसूस करेंगे। पुराने निवेश भी सिंह राशि के जातकों को, कुछ लोगों को लाभ दे सकते हैं। देखिए, आपसे आग्रह है कि अगर जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो घर में कलेश ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और पैसा रखने का स्थान जैसे तिजोरी हो, अलमारी हो, इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। और रोज सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माथे पर तिलक करना चाहिए। सूर्य को हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली, चावल, फूल डालकर सूर्य को बड़े उत्साह के साथ 3 बार में अर्घ देना चाहिए। ये उपाय अगर आपने कंटिन्यू कर लिया तो आप विश्वास करिए, जो भी परेशानियां आपके सामने आएंगी वो किसी न किसी तरह से उनका समाधान भी आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। दिसंबर महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या दिसंबर में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है दिसंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। दिसंबर महीने में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपको भी पता है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र आपके सुख भाव में है। तो कन्या राशि वालों की आमदनी तो दिसंबर में ठीक रहने वाली है। बृहस्पति की कृपा से आमदनी बढ़ेगी और सेविंग्स, बचत भी होगी। भाग्य आपका साथ देगा। कड़ी मेहनत करने पर तरक्की मिल सकती है। अगर आप व्यवसायी हैं तो धन से संबंधित कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है। अगर कहीं आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है, कोई पैसा रुका हुआ है, तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। रियल एस्टेट में काम करने वाले जो लोग हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं, उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन दिसंबर के मध्य में निवेश करते समय बहुत सतर्क रहना होगा। महीने के अंत में कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केतु के मंत्रों का जप करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। दिसंबर में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना हो सकता है और कब इनका बजट संभलेगा? क्या कहता है दिसंबर का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला रहने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सूर्य आपके आय भाव का स्वामी होकर के 14 दिसंबर तक तो आपके धन भाव में रहेगा, लेकिन 15 दिसंबर से वो आपके पराक्रम भाव में चला जाएगा, जो अपने भाव से पंचम नवम हो जाएगा। तो 15 दिन पहले तक जो स्थिति बहुत अच्छी थी, वो 15 दिन के बाद मध्यम हो जाएगी और खर्चे बढ़ेंगे। इसी कारण से थोड़ा सेविंग्स करने में भी मुश्किल आएगी।
धन से जुड़े बड़े फैसले लेने में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। गलत फैसलों के कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। लेकिन महीने के अंत में अचानक से धन लाभ की संभावना बनी हुई है। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। लिया हुआ उधार चुकाना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना ठीक है, लेकिन संभल कर निवेश करें, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। धार्मिक कार्यों में भी धन खर्च होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको सामाजिक कार्यों में खर्च बढ़ने का योग दिखाई देगा। हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। किसी भूखे व्यक्ति को शनिवार को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और दिसंबर में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर, और कब इनका खर्च ज्यादा हो सकता है, क्या कहता है इनका दिसंबर महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। दिसंबर महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग है। सूर्य और बुध की युति है। द्वितीय भाव में शुक्र शुरुआत में ही है, ये गोचर बदलेंगे अपना। और वृश्चिक राशि से सुख स्थान में शनिदेव हैं। ऐसे में दिसंबर में वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, नो डाउट। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, जो 29 मार्च 2025 तक रहेगी। तो मैं अच्छी कह रहा हूं, हो सकता है आप इस अच्छी से संतुष्ट न हों, क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव आप पर पड़ेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि का शनि होगा, उनके ऊपर शनि की ढैया का बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो दो लोग वृश्चिक राशि के हैं, लेकिन अगर ग्रह गोचर अलग अलग है जन्म कुंडली में, तो दोनों लोगों का फल अलग अलग होगा। एक कमाएगा और एक परेशान होगा। तो इसमें आश्चर्य मत करिएगा। महीने की शुरुआत में पैसों के मामले में आपका भाग्य साथ देगा। बृहस्पति के कारण आप आर्थिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। सेविंग्स आपकी, बचत आपकी बढ़ेगी, आमदनी होगी, रुका हुआ धन भी मिलेगा। निवेश से जुड़े कुछ बड़े फैसले भी आप इस महीने ले सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए ये महीना मध्यम फलदायी है। अकाउंट्स के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस महीने थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आमदनी बढ़ रही है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ लोगों को पैसों की कमी के कारण तकलीफ हो सकती है। आपको चाहिए कि आप वृश्चिक राशि के अगर जातक हैं तो आप जरूरतमंद लोगों में गुड़ और चना बांटें, गाय को हरा चारा खिलाएं, और हो सके तो नित्य आपको विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह शाम या सुबह ही पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की, और कैसे रहेगी दिसंबर महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और दिसंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है, और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल होंगे, क्या कहता है दिसंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, आमदनी के मामले में दिसंबर का महीना मध्यम रहने वाला है। आय और व्यय का संतुलन बनाना मुश्किल होगा। बृहस्पति आपके खर्चे बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना कि धनु राशि से छठे भाव में बृहस्पति का गोचर है, जो रोग शत्रु का स्थान है। जब राशि स्वामी ही रोग शत्रु के स्थान में रहेगा तो फिर परिस्थितियां अनुकूल होंगी कैसे। इसीलिए बचत करने में भी मुश्किल होगी। पैसों से जुड़े बड़े फैसले लेने में भी आपको दिक्कत होगी। ज़्यादा पैसे की जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान का भी सामना उठाना पड़ सकता है। लोन भी लेना पड़ सकता है। फिजूल खर्ची के कारण कर्ज बढ़ सकता है। आपने किसी को उधार दिया था तो वापस लेने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। पहले की तुलना में इस महीने आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन पुराने निवेश से कुछ लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। पैसे कमाने के चक्कर में मन को अशांत न करें। भाग दौड़ से बचें। ज़रूरतमंद लोगों को चप्पल जूते नए खरीद कर दें।
हनुमान चालीसा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें और नित्य श्री सूक्तम कनकधारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। दिसंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना हो सकता है भारी नुकसान? ये जान लेते हैं। देखिए, अब हम मकर राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिए ये दिसंबर का महीना लाभदायक रहेगा। क्यों लाभदायक रहेगा? क्योंकि आपके एकादश भाव में बुधादित्य योग है और ये बुधादित्य योग आपको ईमानदारी की इनकम दिलाएगा। और इस महीने को देखकर ये भी कह सकते हैं कि जब धनेश धन भाव में शनि है तो इस महीने आपको पैसे की कमी नहीं महसूस होगी। आमदनी का एक प्रवाह, एक सोर्स ऑफ इनकम का फ्लो आपके जीवन में दिसंबर महीने में बना रहेगा। बृहस्पति की कृपा से आपके धन में वृद्धि होगी और इस महीने आप बचत करने में भी सफल रहेंगे। आमदनी से जुड़े आपके सभी प्रयास सफल होंगे। दिसंबर महीने में जो लोग कड़ी मेहनत करेंगे उनको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना ज्यादा है। भाग्य आपके साथ है, लाभ और तरक्की के योग बन रहे हैं। बस आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों में कंबल, कपड़ा दान करें। आग की रुई दीपक में डालकर अपने घर में जलाएं दिया, और हो सके तो शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, लंगर लगाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में कि दिसंबर में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान। दिसंबर में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी, क्या कहता है दिसंबर महीने में इनका इनकम ग्राफ? आइए जान लेते हैं। देखिए, ट्रांजिट तो यही कह रहा है कि राशि स्वामी शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं। आय स्रोत का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, वहाँ शुक्र की स्थिति है। तो दिसंबर महीने में कुंभ राशि वालों की आमदनी में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी अच्छा, कभी खराब, कभी एकदम तनाव में आ जाएंगे, कभी एकदम गदगद हो जाएंगे। क्यों? ग्रहों की स्थिति ऐसी है। बृहस्पति के चौथे भाव में होने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। पैसे कमाने के बावजूद बचत करने में बहुत मुश्किल आएगी। निवेश से जुड़ा कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने में भी आपको तकलीफ होगी। धन हानि के योग भी बन सकते हैं, इसलिए विरोधियों के कारण भी आपको आर्थिक मामलों में नुकसान हो सकता है। खास करके उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही सावधान रहने का है जो लोग कहीं भी टेंडर डालते हैं और टेंडर पे काम लेकर के अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं। ऐसे लोगों को अपने टेंडर की और अपने बिजनेस की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। इस समय धन से जुड़े फैसले लेते समय बहुत सावधान रहना होगा। आपको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से धन लाभ होने की संभावना है। किसी महिला के सहयोग से भी आपकी स्थिति में सुधार आ सकता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करें। हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दिया जलाएं। शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को दिसंबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, ये जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि पूरे महीने आपके राशि में राहु की स्थिति बनी हुई है और आपके आय भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में है, आपके धन भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है। देखिए, इन सब पहलुओं पर ध्यान देते हुए
बृहस्पति की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि थोड़ा तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन फिर भी इस महीने अपने मन को भटकने ना दें। सही फैसले लेने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको संयम रखना होगा, और अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो नुकसान हो सकता है। बस करना आपको यह है कि ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप कर लेना है। गलत संगत और गलत काम से बचना है। अन्न की बर्बादी ना करें और जहां तक हो सके परोपकार करें। जय मां विंध्यवासिनी।